हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्या ज्ञान पाठशाला। विद्या ज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। और कैसे हो बच्चों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपका जो पेपर है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया है। और 18 दिसंबर को आपका पेपर है। इसी को देखते हुए क्या है, हमने एक मैथ की सीरीज चलाई है, जिसमें क्या है, हमारा आज क्या है, नमा चैप्टर है, जिसमें हमने क्या है वादा किया है 10 चैप्टर कराने का, 10 दिन में 10 चैप्टर। तो हमारे लगातार 9 दिन में 9 चैप्टर हो गए हैं। अगर आपने क्या है पीछे की वीडियो नहीं देखी, पीछे के चैप्टर नहीं देखे हैं, तो वो क्या है पीछे जाके देख देख लें। ठीक है ना, लिंक इसका क्या है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप आसानी से इसे देख सकते हैं। ठीक है ना। आज हमारा क्या है, नवा चैप्टर है। कल इसके बाद में एक 10वां चैप्टर आएगा, फिर उसके अगले दिन क्या है एक मैराथन क्लास आएगी, इसमें क्या है सभी चैप्टरों का निचोड़ होगा। और वो निचोड़ ऐसा होगा कि बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। ठीक है ना उससे। और वो मतलब क्या है, मैराथन क्लास तभी आएगी जब आपकी क्या है, अम, आप क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो के सब्सक्राइब कर लेंगे। क्योंकि उस दिन जो वीडियो आएगी महा मैराथन की, वो तभी आपको देखने को मिलेगी यदि क्या है आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना। जो बच्चा क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, उसके पास में नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, और वो मैराथन क्लास से क्या है वंचित रह जाएगा। इसलिए क्या है मैराथन क्लास से क्या है वंचित ना रहें। पूरी बुक का क्या है, पूरे जो भी तुम्हारा सिलेबस है उस पूरे सिलेबस का क्या है निचोड़ आएगा परसों के दिन। ठीक है ना। क्योंकि कल हमारा जो है एक 10वीं मतलब चैप्टर है, उसको पूरा करके उसके बाद में क्या है परसों आपका ये मैराथन क्लास आएगी। हो सकता है कल भी आ जाए, ठीक है ना, हो सकता है कल भी आ जाए। इसी चक्कर से क्या है आप अब इसमें क्या है बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल के लिए क्या कर लें सब्सक्राइब कर लें, तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर क्या है आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए क्या है इसे सब्सक्राइब कर लें, और आसानी से क्या है आपको बहुत जल्दी से पता चल जाएगा। और आपकी क्या है कम से कम 2 या 3 बार उस वीडियो को देख लें तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। चलो आज शुरू करते हैं। तो हमारा नया चैप्टर है साधारण ब्याज, जिससे क्या है कई क्वेश्चन मिलते हैं आपके लिए। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, ये दे रखा है कितने समय में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से 4 गुना हो जाएगा। तो ये जो सवाल हैं साधारण ब्याज के, वो भी इस तरीके से कराऊंगा जैसे मैंने परसेंट के कराए थे, लाभानी कराए थे, उसी तरीके से कराऊंगा, बहुत ही शॉर्ट तरीके से। आपको क्या है जो भी सवाल मिलेगा आप क्या है तुरंत के तुरंत फोड़ का आओगे उसके लिए। ठीक है ना। तो देखो बहुत अच्छा पेपर करके आओगे यदि क्या है वीडियो को क्या है सही से देखोगे और तो सही से करोगे। तो देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है कितने समय में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। तो देखो एक इसका तरीका बताता हूँ मैं। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करना है, देखो फॉर्मूला होता है n-1 अपॉन में r गुणा 100। ये फॉर्मूला लगाना है। n का मतलब क्या है कितना गुना, तो गुना दे रखा है 4 -1 बटे r, दर दर r का मतलब दर कितनी दे रखी है 12, गुणा क्या है 100। तो 4 में से 1 माइनस करोगे कितना बचेगा 3, गुणा 100 बटे 12। 3 से काटोगे 3 चौक 12, ऊपर 100 बचा नीचे 4 बचा, 4 से भाग करोगे 100 के लिए कितना बार जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कितना आया हमारा 25 आंसर क्या है इसका हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। 25 में कौन सा ऑप्शन दे रखा है हमारे लिए, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है हमारे लिए ये क्वेश्चन। ठीक है ना। हमेशा क्या करना है, देखो 4 -1 बटे 12 गुणा 100। ठीक है ना। एक बार और समझ लो। तो 4 में से 1 जाए कितना बचेगा 3, 3 चौक 12, 4 से 100 को भाग करो कितना आएगा 25। तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 500 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। हमें इसमें क्या करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। जबकि क्या है 500 रुपये ये क्या होता है हमारा मूलधन, ये क्या होती है हमारी दर, और ये क्या दर का समय। तो ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होता है हमारा ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, ये फॉर्मूला रहता है बटे 100। ठीक है। तो लगाते हैं इसमें। तो देखो ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन दे रखा है हमारे 500 गुणा दर, दर दे रखी 4
गुणा समय, समय कितना दे रखा है, समय कितना दे रखा है, दिख रहा है आपको? मुझे नहीं दिख रहा, एक सेकंड अभी देखते हैं, इरेज करके इसे अभी देखते हैं। 2 वर्ष कितना दे रखा है, 2 वर्ष। ये 500 गुणा 4 गुणा 2 और बटे में क्या होता है हमारा 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब गुणा कर लो इसकी, 4 और 5 गुणा 20, 20 दूनी 40। तो कितना हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज, 40 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और देखो, यदि आपको क्या है समझ में कम आ रहा है या नहीं, मतलब क्या थोड़ा कम आ रहा है समझ में, तो क्या करोगे आप, क्या है पहले क्या है, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप क्या करो, सरस्वती जी का क्या है ध्यान रख, मतलब ध्यान में रख के तब क्या है इसके लिए वीडियो स्टार्ट किया करो। ठीक है ना, आराम से समझ में आएगा। आ रहा है समझ में ना? यदि आपके आपके क्या है, आपके प्रति क्या है सरस्वती का अच्छा रहेगा ध्यान, तो क्या है बहुत अच्छी। तो सरस्वती का ध्यान का मतलब क्या है, एक थंब दे के क्या है सरस्वती को याद करना होता है। थंब का मतलब लाइक करके। तो यदि क्या है, यदि आप लाइक कर दोगे तो आराम से क्या है आपकी समझ में आता रहेगा। यदि आप लाइक कर दोगे, देखो कितना अच्छा समझ में आता है। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन, कितने समय में 800 रुपये का ब्याज 4% की दर से 160 हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। ठीक है ना, तो वही लगाना है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। फॉर्मूला क्या लगाना है हमारे लिए, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन दे रखा है 800 रुपये, ठीक है ना, और मिश्र धन दे रखा है 160 रुपये, सॉरी ब्याज। एक सेकेंड देखते हैं अभी, कितने समय में 800 रुपये का ब्याज, 800 रुपये का ब्याज 4% की दर से 160 हो जाएगा। तो ये तो दे रखा है हमारे लिए मूलधन, ये दे रखी है हमारे लिए दर, ये दे रखा है ब्याज। तो लगाते हैं हम फॉर्मूला, ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर, ब्याज कितना दे रखा है हमारे लिए 160। चलो फॉर्मूला लिख देते हैं, एक सेकेंड। देखो फॉर्मूला होता है हमारा ब्याज, ब्याज ब्याज बराबर, एक सेकेंड, ब्याज बराबर, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये होता है। तो ब्याज कितना दे रखा है हमारे 160 बराबर मूलधन है 800 गुणा दर है कितनी 4 गुणा समय हमें ज्ञात करना है टी लिख दिया बटे 100। ठीक है ना, तो 2 जीरो से ही 2 जीरो कट गए, 8 से काटोगे 8 दूनी 16, 1 जीरो बचा, 4 से और भाग करोगे तो 4 पंजे 20। तो कितना आया समय 5। तो 5 वर्षों में क्या है 160 रुपये हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, 5 किस में दे रखा है हमारा, डी ऑप्शन में क्या है दे रखा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, बोल रहा हूँ कि कितने वर्षों में 350 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 84 हो जाएगा। ये भी इसी तरीके से ही है जो अभी हाल हमने किया था क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन किया था इसी तरीके से। तो वही ब्याज बराबर, ब्याज कितना दे रखा है 84, 84 बराबर ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना दे रखा है 350, मूलधन कितना दे रखा है 350, 350 गुणा दर, दर कितनी दे रखी है, दर कितनी दे रखी है 6%, गुणा समय, गुणा समय हमें ज्ञात करना है टी बटे 100। कर लो सॉल्व वैसे, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 2 से काटोगे तो 2 तियाँ 6, 7 से काट लो इसे, 7 और 7 दूनी 14, 3 और बचा, 3 से काटोगे तो 4, 3 चौक 12, यानी कि 4 वर्ष में क्या हो जाएगा, 4 वर्ष में हमारा क्या है इसका 350 का क्या है 84 रुपये हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यदि क्या है आपने लाइक कर दिया तो पक्का समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, और जिसने लाइक नहीं किया उसे दिक्कत आ रही होगी। तो जो अब भी लाइक नहीं किया तो आराम से लाइक कर दो और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना, चैनल के लिए। कल के लिए क्या है मैराथन क्लास आएगी, तो इसको क्या है देखते हुए आराम से क्या है आपको तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, और उस क्लास के लिए कम से कम 2 या 3 बार देखना, तो कोई दिक्कत पेपर में नहीं आने वाली है। क्योंकि उस क्लास में ये जो नॉर्मल क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये नहीं आएंगे, वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा उन क्वेश्चनों से। अगला क्वेश्चन देखो, दे रखा है कोई धन
साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में दोगुना होता है, कितने वर्षों में वह धन 3 गुना हो जाएगा। देखो, तो देखो इस तरीके के सवालों को कैसे करते हैं। 20 वर्ष में 2 गुना होता है, कितने वर्षों में धन 3 गुना हो जाएगा। तो इसको देखो फॉर्मूला क्या होता है, N1 माइनस का 1/T1 बराबर N2 माइनस का 1/T2। ये फॉर्मूला रहेगा। N1 का मतलब क्या है, ये पहला वाला गुना, N2 का मतलब दूसरा वाला गुना, ये लगाना है। ठीक है, तो लगाते हैं इसमें। देखो N1 की जगह कितना देगा, 2 गुना, 2 गुना तो 2 माइनस 1/T1। T1 की जगह समय कितना दे रखा है, 20 बराबर, फिर दे रखा है 3 गुना, 3 माइनस 1 कितना है, T2 हमें ज्ञात करना है। तो सॉल्व कर लो, 2 में से 1 जाए कितना बचेगा, 1 बचेगा बटे 20 बराबर, यहाँ पे 3 में से 1 जाए कितना बचेगा, 2/T2। ठीक है ना, 20 की और 2 की गुणा करोगे, 20 दूनी 40, तो T2 बराबर कितना आ गया, 40। T2 बराबर कितना आ गया, 40। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या है राइट, बिल्कुल हो जाएगा। देखो कितना अच्छा तरीका है। तो इससे आसानी से सवाल कर ले जाओगे यदि ध्यान से, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल इसी पे यह ध्यान रख के समझ रहे होगे तो पक्का समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, और लाइक कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 200 रुपये का 4 वर्ष में ब्याज 60 रुपये है, तो 800 का 3 वर्ष में ब्याज कितना होगा। तो पहले हम क्या है, ब्याज की दर याद कर लें कि ब्याज की दर है क्या। तो देखते हैं, वही फार्मूला लगाते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ब्याज बराबर, ब्याज कितना दे रखा है, 60 रुपये, तो 60 ब्याज हो गया। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन कितना दे रखा है, 200 गुणा दर हमें याद करनी है, यानी R, गुणा समय कितना दे रखा है, 4, समय कितना दे रखा है, 4 बटे में 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 6 से काटोगे तो 6 ढाई 60, और 2 से काटोगे तो 2 पंजे 10। तो रेट यानी दर कितनी आ गई हमारी, 5% आ गई। दर कितनी आ गई, 5%। 5% लाएंगे हम इसमें दर। तो देखो ब्याज बराबर मूलधन कितना दे रखा है, 800 गुणा दर हमने निकाली ली 5, और समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है मतलब 3 वर्ष, गुणा 3 बटे 100। अब इसे डिवाइड कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 की और 5 की गुणा करोगे 40, 40 की और 3 गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 40 3 120, कितना हो जाएगा, 120। यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी 120। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामने क्वेश्चन दे रखा है उसमें, प्रेम शंकर किसी बैंक में 1500 रुपये उधार लेता है, यदि बैंक ब्याज की दर 11% हो तो 2 वर्ष में उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी। अब इसमें क्या पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है, कितनी राशि यानी टोटल। मिश्रधन का मतलब क्या होता है, ब्याज और मूलधन यदि जोड़ दोगे तो क्या निकल आएगा, हमारा मिश्रधन निकल आएगा। तो मूलधन तो है हमारे पास में, ब्याज और निकालना है, फिर उसमें क्या है, मूलधन में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा मिश्रधन निकल आएगा। तो देखते हैं, तो फॉर्मूला लगाओगे, ब्याज बराबर मूलधन कितना दे रखा है, 1500 गुणा दर कितनी दे रखी है, 11 गुणा समय कितना दे रखा है, 2 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 की और 2 की गुणा करो कितना आया, 30, और 30 की और 11 की गुणा करोगे तो 11 तियाँ 33, 330 आया। ब्याज कितना निकल का है हमारा, 330, कितना आया, 330। 330 क्या है, इस 1500 में जोड़ दो, 330 क्या करो, 1500 में जोड़ दो, क्योंकि ब्याज और मूलधन जोड़ के क्या बनता है, हमारा मिश्रधन बनता है, और मिश्रधन ही पूछ रहा है वो। तो देखो 0 3 3 और 5 8, और ये 1, 1830 रुपये हो गए। तो हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा, 1830। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, आठवां, एक व्यक्ति अपने मित्र से 400 रुपये उधार लेता है, यदि साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक हो तो 2 वर्षों बाद उसके द्वारा देय मिश्रधन क्या होगा। इसमें भी क्या ज्ञात करना है, मतलब मिश्रधन ज्ञात करना है। तो देखते हैं, वही फॉर्मूला, ब्याज बराबर मूलधन कितना दे रखा है, 400 गुणा दर कितनी दे रखी है, 5 गुणा समय कितना दे रखा है, 2 बटे में 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, कितना बचा, 4 बचा, 5 बचा और 2 बचा, सभी गुणा कर लो, 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40। तो ब्याज कितना निकल का है हमारा, 40। अब 40 क्या है, मूलधन में जोड़ दो, 40 क्या है, मूलधन में जोड़ दो। मूलधन कितना है, 400, और 40 दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा, 440।
तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन क्या है? राइट हो जाएगा। कितनी आसानी से आप सवाल कर सकते हो, देखो कितना अच्छा तरीका है। नॉर्मल सवाल आराम से क्या है इनके लिए कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, रमेश ने एक महाजन से 9% वार्षिक ब्याज की दर से 1500 रुपये 5 वर्ष के लिए उधार लिए, निर्धारित समय पर उसे महाजन को कितने रुपए लौटाने होंगे। इसमें भी क्या पूछ रहा है? मिश्रधन पूछ रहा है। तो देखो करते हैं फॉर्मूला, ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन कितना दे रखा है? 1500, सॉरी 1500, एक सेकंड दोबारा लिखता हूँ। ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना दे रखा है? 1500, गुणा समय दे रखा है 5, गुणा दर, दर कितनी दे रखी है? 9, और बटे में 100। काट लो इसके लिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब इन्हें गुणा कर लो, 15 और 5 की गुणा कितनी आ जाएगी? 75, और 9 की और गुणा करोगे, 9 पंजे 45 से 5 हासिल 4, 9 सत्ते 63, 63 और 4 67, कितना है? 675। ब्याज कितना निकल का है हमारा? 675। अब ये 600 जो 75 आए हमारे, वो 675 क्या है? मूलधन में जोड़ दो। मूलधन, मूलधन कितना दे रखा है हमारे लिए? 1500। तो जोड़ोगे 5 7, 6 और 5 11, एक और एक 2, यानी 2175। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। सी ऑप्शन क्या है? राइट हो जाएगा, यानी 2175। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन दे रखा है, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, तो वही फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, गुना माइनस 1 अपॉन क्या है? T1। क्या फॉर्मूला लगाओगे? एक सेकेंड, गुना गुना -1, सॉरी एक सेकेंड, n-1 अपॉन T1, T, ये फॉर्मूला लगाओगे तो n की जगह कितना दे रखा है? यानी गुना 4 -1 बटे समय कितना दे रखा है? 15, और गुणा 100। 4 में से एक जगह कितना बचेगा? 3 बचेगा, बटे में कितना है? 15, और गुणा में कितना है? 100। इसे डिवाइड कर लो, 3 पंजे 15, 5 आए, 5 से 100 को भाग करोगे तो 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 20। कितना बनेगा? 20। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? 20 कौन से में दे रखा है? सी ऑप्शन में क्या है? दे रखा है, तो सी ऑप्शन क्या है हमारा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 11वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, ये बोल रहा है 11वें क्वेश्चन में कि 1000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ब्याज पूछ रहा है, तो वही लगाओ फॉर्मूला, ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना दे रखा है? 1000, गुणा दर, दर कितनी दे रखी है? 20, गुणा समय, समय कितना दे रखा है? 3 बटे में 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, क्या बचा? 10 बचा, 2 बचा, वो 20 बचा, और 3 बचा, सभी गुणा कर लो। 10 की और 20 की गुणा करो कितना आ जाएगा? 200, और 200 की गुणा 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 600। तो देख लो, ब्याज आया हमारा 600, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन क्या है? राइट बिल्कुल हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 12वें क्वेश्चन में, किसी मूलधन का ब्याज 10 वर्ष में मूलधन का 2/5 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात करनी है हमारे लिए इसमें। तो मान लो इसमें कि हमने मान लिया कि मूलधन हमने मानना पड़ेगा इसमें मूलधन, ठीक है ना, दे नहीं रखा है, तो हमने मान लिया मूलधन है 100 रुपये। मूलधन कितना मान लिया हमने? 100 रुपये। तो समय तो 10 वर्ष दे ही रखा है, ठीक है ना। मूलधन का यानी ब्याज क्या है? ब्याज कितना है? ब्याज बोल रहा है वो 10 वर्षों में मूलधन का 2/5 हो जाता है। का मतलब गुणा और 2/5, यानी 5 दूनी 10, 20 आया, और 20 दूनी 40, यानी ब्याज कितना हो जाता है? 40 हो जाता है। ठीक है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो हमारे पास में देखो मूलधन कितना है? 100, और ब्याज कितना है? 40, और दर हमें ज्ञात करनी है, समय है 10 वर्ष। तो लगाते हैं फॉर्मूला, ब्याज हमें ज्ञात करना है, ब्याज हमें ज्ञात करना है, ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना माना था हमने? 100, मूलधन गुणा दर हमें ज्ञात करनी है, सॉरी एक सेकंड रुको, ब्याज, ब्याज बराबर क्या है? ब्याज हमारा कितना निकल कर आया था? 40, ब्याज बराबर मूलधन कितना माना था हमने? 100, गुणा दर हमें ज्ञात करनी है, यानी आर, गुणा समय कितना दे रखा है? 10, और बटे में कितना? 100। तो ये 100 से 100 कट गया, और ये 10 चौक 40, तो कितनी आई दर हमारी? 4% क्या है दर आ जाएगी, यानी बी ऑप्शन क्या है? राइट बिल्कुल हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,000 2 वर्षों के लिए उधार ली, तो 2 वर्षों के अंत में उसे कितना मिश्र धन देना पड़ेगा। ठीक है ना। यदि आपको क्या है, यदि आप मैराथन क्लास चाहते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छी तैयारी के साथ चाहते हो, बिल्कुल ऐसा पेपर आएगा जैसे कि क्या है उसी की तरह आपको पेपर मिलेगा, पेपर में मिलेंगे सवाल। ठीक है ना। यो क्या है, कुछ आकृति वाले सवाल होंगे उसमें, ठीक है ना, कुछ क्या है अर्ध आकृति वाले होंगे, कुछ और मतलब क्या है अलग तरीके से होंगे जो आपको क्या है पक्का फंसेंगे उसमें सवाल। ठीक है ना। तो आप इसे क्या है तुरंत उसे सब्सक्राइब कर लें, तो आपको क्या है तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप जल्दी से जल्दी देख लेंगे। क्योंकि अगर मतलब लेट हो गया, नहीं मिला आपको नोटिफिकेशन, तो क्या है आप पेपर बिना मैराथन देखे जाएंगे, तो उससे क्या है आपको परेशानी होगी। ठीक है ना। तो इससे अच्छा आप इसे क्या है सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, शेयर कर दें इसके लिए। तो देखो 13वां क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,000 2 वर्षों के लिए उधार लिए, 2 वर्ष बाद उसे कितना मिश्र धन देना पड़ेगा। तो ब्याज निकाल लो, ब्याज निकाल के इसमें मूलधन में जोड़ देंगे तो हमारा क्या आंसर यानी मिश्र धन आ जाएगा। तो देखते हैं ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मूलधन। मूलधन कितना दे रखा है 4,000, गुणा दर, दर दे रखी है 16, गुणा समय, समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, बटे 100। कर लो सॉल्व इसके लिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, क्या बचा 40 बचा, 16 बचा और 2 बचा, गुणा कर लो। तो जब गुणा करोगे तो ये आएगा 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और गुणा कितना है 40, 40 की और गुणा कर लो 0, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 यानी 1280, 1280 इस 4,000 में जोड़ दो। हम क्या करेंगे 4,000 में 1280 जोड़ रहे हैं, 1280, तो ये आएगा 0, 8 और 2, 4 और 5 यानी 5280। कितना आ गया 5280 यानी 5,280। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा। तो आज की हमारे इसी तरीके से यही क्वेश्चन थे। इसमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इनको क्या है कर लिए, एक अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार वीडियो को देखें। ठीक है ना, आसानी से क्या है आपको समझ में आ जाएगा। और इससे अगर क्वेश्चन आएंगे हमारे इस और आएंगे पक्का आएंगे, वो क्वेश्चन क्या है इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है ना, केवल संख्याएं चेंज हो सकती हैं, लेकिन क्या है तरीका इसी तरीके से ही फॉर्मूला लगा के आपको करना है। ठीक है ना। और आपको क्या है वीडियो समझ में आई, सवाल समझ में आए हैं तो क्या है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बता दें हमारे लिए कि हाँ समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं क्या महामैराथन के लिए क्लास चाहिए 1 या 1.5 घंटे की। ठीक है ना, तो पूरे एक चैप्टर में से नहीं आएगा महामैराथन, पूरे सिलेबस में आएगा। ठीक है ना, वैसे मैंने तैयार कर लिए हैं सवाल, कुछ सवाल अभी लिखने को रहेंगे और हैंड रिटन आएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब इस तरीके से हाथ से लिखे हुए सवाल आएंगे पूरे। ठीक है ना, तो हैंड रिटन आएंगे, मैंने सवाल लिख लिए हैं। यदि क्या है मैं तभी उसकी वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं फिर भी क्या है आपको टाइम निकाल के देता हूँ, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, लाइक और शेयर और क्या है सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर सही तरीके से वीडियो गई, ये लाइक और सब्सक्राइब कर ली सभी ने, तो मैं पक्का क्या है उसका क्या है वीडियो बना दूंगा और आप उसे देख सकते हो और बिना देखे ना जाएं। क्योंकि क्या है अगर देख के जाओगे तो क्या है आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और वो वीडियो तभी बनेगी जब क्या है आपके इसके लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आप भी विद्या ज्ञान स्कूल प्रारंभिक लिखित परीक्षा 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो पेपर है 18 दिसंबर को होने वाला है। पेपर बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है, उसी के लिए हमने आप सभी के लिए 5 मॉडल पेपर को तैयार किया है। मॉडल सेट का मतलब क्या है, जो आपका पेपर होगा विद्या ज्ञान स्कूल का, उसी की तरह हमने 5 पेपर बनाए हैं, मॉडल सेट उसको कहते हैं। और मॉडल पेपर आपको 375 रुपए के दिए जाएंगे 5, और ये आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे। और जो 18 दिसंबर को पेपर होने वाला है इससे बाहर नहीं आएगा, मतलब जो मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन ऐड किए हैं वही क्वेश्चन उसमें पेपर में आने वाले हैं, उससे मिलते जुलते आने वाले हैं। कम दिनों में आपकी अच्छी तैयारी होने वाली है, केवल और केवल बहुत कम टाइम बचा है, 18 तारीख बहुत नजदीक आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, मॉडल सेट खरीदने अपनी अच्छी तैयारी के लिए आपको देखना है कि आप कितना कर पा रहे हो। आप मॉडल सेट के आपके 2-3 फायदे हैं। सबसे पहले आपको यह पता चलेगा कि पेपर कैसा आएगा, उसके बाद आपको यह चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। तो जो भी माता पिता बच्चे देख रहे हैं वो मॉडल पेपर जरूर से ले लेना। मॉडल पेपर 375 रुपए के 5 मॉडल पेपर है, ऑनलाइन आपको मिलेंगे, पीडीएफ के जरिए व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे। पेमेंट आपको कहां पर करना है, पेमेंट आपको फोन पे पेटीएम ऑनलाइन करना है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बार कोड भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसको स्कैन करके सीधा 375 रुपए भेजिए।
भेजने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर भी हमारा यही है, जो आपका पेटीएम नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद हमको स्क्रीनशॉट भेज देना है। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको आपका जो कोर्स मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक कोर्स की झलक दिखा देता हूं, कोर्स हमने किस तरीके से बनाया है। बच्चों यहाँ पर देखो, आप कोर्स की एक झलक देख सकते हो। मॉडल पेपर बना है, यहाँ पर लिखा भी है ऊपर, विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा मॉडल पेपर 1। और ये पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर है, पांचों मॉडल पेपर 272 पेज का आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रत्येक मॉडल पेपर आप देख सकते हैं मैथ के क्वेश्चन हमने हैंडमेड क्वेश्चन को लिखा है और पूरा का पूरा हाथों से हमारा कोर्स बनाया गया। मैं पहले ही विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा को पास कर चुका हूं। और यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में आपको 4 गद्यांश मिलेंगे, बिल्कुल पेपर की हूबहू ये क्वेश्चन, ये मॉडल पेपर को तैयार किया है। इसमें आपको 5 मॉडल पेपर मिल जाएंगे टोटल। आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को ऐड किया है, बड़ी ही अच्छी क्वालिटी के साथ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कोर्स होने वाला है, मॉडल पेपर आप सभी के लिए होने वाला है। 375 रुपए का मॉडल पेपर है। 5 मॉडल पेपर आपको आपके व्हाट्सएप, आप जब पेमेंट कर दोगे 375 रुपए का आपके पास मिल जाएंगे। और परीक्षा से पहले ये मॉडल पेपर आप लगा लेते हो तो आपका सिलेक्शन 100% निश्चित होने वाला है। विद्या ज्ञान स्कूल में आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। तो जल्दी जाइए, इस मॉडल पेपर को खरीदिए। आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर कॉल कर सकते हैं। पेमेंट आपको उसी नंबर पर करना है, कॉल व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ उसी नंबर से चल रहा है, वो हमारा टीम का हेल्पलाइन नंबर है। तो जाइए आप जल्दी से अपना ये कोर्स खरीद लीजिए। बहुत ही अच्छे से हमने इसको कोर्स बनाया, मैं और भी दिखाता हूं आपको नीचे करके। देखिए 272 पेज का आप देख रहे होंगे, कोई भी आपको इतना मटेरियल नहीं देने वाला जितना हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए हैंडमेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं मैथ के। यहाँ पर आप देखो कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ, देख लो बहुत ही अच्छे और क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के इसमें डाल दिए गए, क्वेश्चन भी वही ऐड किए गए जो विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा में आने वाले हैं। हिंदी का आप देख सकते हो, हिंदी के कितने इतने अच्छे गद्यांश ऐड किए हमने जो विद्या ज्ञान की परीक्षा में आने वाले हैं। तो तैयारी आपकी और भी मजबूत होने वाली है। जल्दी जाइए, इस मॉडल पेपर को खरीदिए। 375 रुपए का मॉडल पेपर है। 5 फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो और ऑनलाइन ही आपको ये कोर्स मिल जाएगा। धन्यवाद।